हेलो एवरीवन, आकाश महरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है जैन धर्म। जो इसमें जो भी प्रश्न बने एग्जाम में हम सभी को कंप्लीट करेंगे और आखिरी में हम आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करवाएंगे। उनको अटेम्प्ट जरूर करना, पहले आप पढ़ना फिर उनको अटेम्प्ट करना। हम जैन धर्म में पढ़ेंगे पहले सांसारिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन, प्रमुख जैन तीर्थकर, प्रतीक चिन्ह, जैन संगीतिया, प्रमुख जैन मंदिर। तो आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको यहाँ एग्जाम से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। जैन धर्म, पहले देखते हैं हम जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव, और यही जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी हैं। कौन? ऋषभदेव। तो इतनी बात ये क्लियर हो चुकी है। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। प्रथम तीर्थंकर कौन हैं? तो ऋषभदेव। अब जो तीर्थंकर रहता है उसका मतलब क्या होता है? जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और जो संसार रूप सागर से पार करने लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, वही तीर्थंकर कहलाते हैं। जिनको आत्मा में ज्ञान हो जाता है, संसार का ज्ञान हो जाता है और जो दूसरों को पार लगाने में उनकी मदद करते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं क्या? तीर्थंकर। तो इतनी बात क्लियर है। अब देखते हैं कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। कितने? 24 तीर्थंकर हुए। तो क्या आपको 24 पढ़ना है? नहीं, केवल आपको 3 तीर्थंकर पढ़ना है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो पहले 23वें और 24वें। पहले 23वें और 24वें। पहले कौन है? तो संस्थापक जो कि ऋषभदेव हैं पहले। 23वें कौन है? तो पार्श्वनाथ हैं। 24वें कौन है? तो महावीर स्वामी हैं। अब इनके प्रतीक चिन्ह भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प का फन। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो शेर। तो इतनी बात आपकी क्लियर हो चुकी है। तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हैं? तो 24 तीर्थंकर हैं, जो कि हमें केवल 3 पढ़ना है, पहले 23वें और 24वें। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और इन्हें झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ऐसा परीक्षाओं में पूछ लेते हैं, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 नियम बताए, जिसे हम चतुरायण धर्म कहा गया है। क्या कहा गया है? चतुरायण धर्म कहा गया है। 4 नियम क्या थे? तो पहला था हिंसा ना करना, दूसरा था सदा सत्य बोलना, तीसरा था चोरी ना करना, चौथा था संपत्ति ना रखना। तो ये 4 नियम बताए थे जिन्हें हम चतुरायण कहते हैं। पार्श्वनाथ महावीर स्वामी के लगभग 250 वर्ष पहले हुए थे। तो ये ऐसा नहीं कि एक क्रम से चले हुए कि प्रथम द्वितीय तृतीय, नहीं, कहीं भी कोई भी आता था तो उनको उपाधियाँ दी गई हैं बाद में। तो महावीर स्वामी के लगभग 250 वर्ष पहले हुए थे। कौन? पार्श्वनाथ। तो जिन्होंने 4 नियम दिए हैं, हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना। अब पढ़ेंगे हम महावीर स्वामी जी के बारे में। तो जो कि महावीर स्वामी जी हैं, जो 24वें तीर्थंकर हैं, यहीं से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन परीक्षाओं में बनते हैं। तो चलो देखते हैं। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। अंतिम कौन है? महावीर स्वामी। 24वें कौन है? महावीर स्वामी, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगर परीक्षा में पूछे कि जैन धर्म का संस्थापक कौन है, तो आपको ऋषभदेव लगाना है। अगर जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछे तो आपको महावीर स्वामी लगाना है। सांसारिक जीवन की अब पहले हम बात करेंगे। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम, जो कि वैशाली में है, वहाँ हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में, जो कि वैशाली में है। तो कहीं कहीं धार्मिक किताबों में जो महावीर स्वामी जी का जन्म है वह 540 की जगह
99 ईसा पूर्व आता है, लेकिन एनसीईआरटी वगैरह एवं इतिहास में से 540 कहा गया है। तो हम इतिहास के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो इसका जन्म 540 ईसा पूर्व ही होगा। अब देखते हैं कि माता पिता के बारे में जो एग्जाम में पूछते हैं। तो पिता का नाम इनके का सिद्धार्थ है। जो कि इनके पिता थे वह महावीर स्वामी जी के पिता कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। तो कौन से वंश के राजा थे? ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था, भाई का नाम नंदीवर्धन था, पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था, दामाद का नाम जमाली था। महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम वर्धमान था। यह भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। और एक बार और देखते हैं हम, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, भाई का नाम नंदीवर्धन, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी, दामाद का नाम जमाली। अब देखते हैं हम आध्यात्मिक जीवन के बारे में। तो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन का स्वीकारा था। तो इनके माता पिता की मृत्यु किस उम्र में हो गई थी? तो 30 वर्ष की उम्र में हो गई थी, जब ये 30 वर्ष के थे। और इन्हें अब जो इनका बड़ा भाई था नंदीवर्धन, उससे आज्ञा ली और संन्यास जीवन को स्वीकारा। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी जी को ऋजुपालिका नदी, तो कौन सी नदी? ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। तो महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो साल वृक्ष के नीचे हुई थी, जो कि कौन सी नदी के पर हुई थी? तो ऋजुपालिका नदी पर हुई थी। तो इसको ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? तो ज्ञान प्राप्ति को कहते हैं कैवल्य। इसी समय से महावीर स्वामी अरहत यानी पूज्य, निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन, जिन यानी विजेता कहलाए। तो जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब उनके नाम क्या हुए? अरहत, निर्ग्रंथ, जिन। महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। जो उनकी भाषा थी तो कौन सी थी? प्राकृत भाषा थी। इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में दिया और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। पहला उपदेश कहाँ दिया? राजगीर में। अंतिम उपदेश कहाँ दिया? पावापुरी में। महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु उनका दामाद जमाली था। तो उनका प्रथम जो भिक्षु था, शिष्य था, तो वो कौन था? उनका दामाद था जमाली। ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जी ने कुल 5 नियम बताए, जिसे हम पंचायन धर्म कहा गया है। तो हमने अभी पीछे पढ़ा था, जो 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के पार्श्वनाथ, उन्होंने 4 नियम बताए थे जिन्हें चतुरायन धर्म कहते हैं। तो इन्होंने एक और ऐड कर दिया, 5वां ब्रह्मचर्य और 4 वैराग्य। तो पंचायन धर्म किसने दिया? महावीर स्वामी जी ने। कौन कौन से हैं वो 5 नियम? हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना और ब्रह्मचर्य, जो उन्होंने एक ऐड कर दिया है। महावीर स्वामी के त्रिरत्न की बात करें तो हम त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये महावीर स्वामी के त्रिरत्न हैं। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, बल्कि आत्मा की मान्यता है। तो इस धर्म में ईश्वर को बिल्कुल नहीं माना है और आत्मा को माना है। इसलिए महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया है। किस किस का विरोध किया? मूर्ति पूजा और कर्मकांड का। महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। तो महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म को माना है, उसका कारण किसे बताया है? तो आत्मा को बताया है। अब देखते हैं इनकी मृत्यु के बारे में। तो 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु को क्या कहा गया है? निर्वाण। 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हुई। कहाँ पर हुई? बिहार राज्य के पावापुरी में। कब हुई? 468 ईसा पूर्व में। चलते हैं आगे। अब महावीर स्वामी के हम शिष्यों को देखेंगे। महावीर स्वामी के 2 प्रमुख अनुयायी थे। तो कौन कौन थे? एक तो थे स्थूलभद्र और एक थे भद्रबाहु। स्थूलभद्र को कहते थे हम श्वेतांबर
और भद्रबाहु को कहते हम दिगंबर। श्वेतांबर दिगंबर क्यों कहते थे? क्योंकि श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे और दिगंबर नग्न रहने वाले थे, यानी ये सफ़ेद कपड़ा पहनते थे और ये कोई वस्त्र नहीं पहनते थे, यानी निर्वस्त्र रहते थे। ये महावीर स्वामी के 2 अनुयायी है। अब चलते हैं आगे। मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा। जो मौर्य काल है वह मगध साम्राज्य चल रहा था, उसमें मौर्य काल आया था, तो वहाँ पर बहुत भीषण अकाल पड़ा था। जो यहाँ पर पूरा मगध ही मगध था, तो यहाँ पर पड़ा था अकाल, जिसके कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए, यानी यहाँ पर आ गए दक्षिण भारत में कर्नाटक। उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि उनके साथ कौन गए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य भी गए थे, जिन्होंने कौन सी विधि से अपने प्राण त्यागे थे, तो उन्होंने संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे, जो कि श्रवणबेल गोला में है, कहाँ पर? कर्नाटक में। तो ऐसा प्रश्न बनता है कि ऐसा कौन सा सम्राट था जिसने संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे, तो है चंद्रगुप्त मौर्य था। इन्होंने भी जैन धर्म को अपना लिया था, जो कि बाद में कर्नाटक चले गए थे। अब देखते हैं हम प्रमुख संगतियाँ। तो जैन धर्म के प्रचार के लिए 2 जैन संगतियाँ हुई, और ये संगतियाँ क्या होती हैं कि इनों में भेदभाव बढ़ गए थे ज़्यादा, तो इनकी मीटिंग हुई मिलाने के लिए। तो प्रथम संगति कब हुई? तो प्रथम संगति हुई 300 ईसा पूर्व में। हम ईसा पूर्व में बात कर रहे हैं, जो कि पाटलिपुत्र में हुई, जो वर्तमान का पटना है। या इसकी अध्यक्षता कौन ने करी? तो ये स्थूलभद्र ने इसकी अध्यक्षता करी। और द्वितीय जो संगति हुई वह 6ठी शताब्दी में हुई, यानी 6ठी शताब्दी यानी 512 ईसा में, ईसा पूर्व नहीं ईसा में, लगभग 900 वर्ष बाद यह संगति हुई। इस कारण इसका कोई ज़्यादा प्रचार प्रसार जैन धर्म का नहीं हो पाया। कहाँ पर हुई? तो यह वल्लभी में हुई, जो कि गुजरात में है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो क्षमाश्रवण इसके अध्यक्ष थे। इन संगतियों से बड़े प्रश्न आते हैं एग्जाम में, आप एक बार वह देखें। प्रथम संगति 300 ईसा पूर्व में, कहाँ पर? पाटलिपुत्र में, अध्यक्ष स्थूलभद्र। द्वितीय संगति 6ठी शताब्दी में 512 ईसा में, वल्लभी जो गुजरात में है, अध्यक्षता किसने करी? तो क्षमाश्रवण ने इसकी अध्यक्षता करी। जैन धर्म के कुछ प्रमुख राजा थे, इन्होंने जो जैन धर्म अपनाया था, ऐसे कौन कौन राजा थे, उनके प्रमुख नाम है परीक्षाओं के लिए। तो एक तो था उदयन, एक था बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य जिसके बारे में हमने पढ़ा, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष और चंदेल शासक। ये कुछ प्रमुख राजा हैं जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। और इसी का चंद्रगुप्त मौर्य तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं हम श्वेतांबर और दिगंबर में क्या मतभेद थे, इनमें क्या अंतर थे। यानी तो पहला है हमारा, इसे स्थूलभद्र ने प्रारंभ किया और इसे भद्रबाहु ने प्रारंभ किया। तो श्वेतांबर को किसने शुरू किया? स्थूलभद्र ने। दिगंबर को किसने शुरू किया? तो भद्रबाहु ने। ये सफ़ेद वस्त्र पहनते थे और ये निर्वस्त्र रहते थे। हमने अभी बताया था पहले, ये सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं और ये कोई भी वस्त्र नहीं पहनते हैं। इनमें एक और मतभेद था, महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, ऐसा श्वेतांबरों का कहना है, और दिगंबरों का कहना है कि महिलाएं मोक्ष नहीं ले सकती, इन्हें मोक्ष नहीं मिल सकता। तो ऐसा इनमें दोनों में मतभेद है कि महिलाएं कभी भी मोक्ष नहीं पा सकती, ऐसा दिगंबरों का कहना है, और श्वेतांबरों का कहना है कि महिलाएं मोक्ष ले सकती हैं। और चौथा है हमारा, 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ महिला थीं और 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ पुरुष थे। तो श्वेतांबर कहते हैं कि 19वें जो तीर्थंकर थे वो मल्लीनाथ वो एक महिला थीं, और दिगंबर कहते हैं कि वो एक पुरुष थे। क्योंकि जो दिगंबर थे उनका कहना ये भी था कि महिलाएं कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती, और मल्लीनाथ तो पुरुष ही होंगे, कभी तो उन्हें मोक्ष प्राप्त किया है। और हमारा जो पांचवा है, इनके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे और इनके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित नहीं थे। तो श्वेतांबरों का ऐसा मानना है कि जो महावीर स्वामी थे वो विवाह किया था उन्होंने, और दिगंबरों का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, उन्होंने कोई विवाह नहीं किया था। जैन साहित्य। जैन साहित्य किसी एक काल की रचना नहीं है, इसका संकलन
भिन्न भिन्न कालों में हुआ है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है। आगम का अर्थ है सिद्धांत। तो इसके कुछ मुख्य अंग उपांग हैं, मतलब कैसे, जो कि आपने देखो होगा वैदिक काल में कहीं आप वेद मिलते हैं, पुराण मिलते हैं, तो ऐसा ही जैन साहित्य में। तो जैन साहित्य में 12 अंग हैं और 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्णन हैं, 6 छेद सूत्र हैं और 4 मंगल सूत्र हैं। तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि जैन साहित्य में कितने अंग हैं? तो 12। कितने उपांग हैं? तो 12। कितने प्रकीर्णन हैं? तो 10। कितने छेद सूत्र हैं? तो 6। कितने मंगल सूत्र हैं? तो 4। बात क्लियर है। अब बात करेंगे प्रमुख जैन मंदिरों की, जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। कौन से काल में? मौर्य काल में। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। तो यहाँ से एक पॉइंट बन गया हमारा, मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। कर्नाटक के चामुंड शासकों ने श्रवणबेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति, जिसे हम गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया, जिसे हम गोमतेश्वर की मूर्ति कहते हैं, उसका निर्माण करवाया। ये आपको दिख रही है बाहुबली की मूर्ति है, फिल्म वाले बाहुबली की नहीं, ये जैन धर्म की बाहुबली की मूर्ति है, जो कि बहुत प्रसिद्ध मूर्ति है यह। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। मध्य प्रदेश में चंदेल जो शासक थे, उन्होंने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। क्लियर है। मोस्ट जो परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछा जाता है, तो क्या राजस्थान के माउंट आबू में छिंदवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर है, जो आपको दिख रहा है, दिलवाड़ा की प्रसिद्ध जैन मंदिर, जो कि राजस्थान के माउंट आबू में यह मंदिर है। तो ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये हमारी थ्योरी कंप्लीट हुई। ये वह प्रश्न है जो अधिकतर ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जो पहला प्रश्न है हमारा, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो हमने बताया था कितने तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर हुए। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो महावीर 24वें तीर्थंकर थे। पहले थे ऋषभदेव और 23वें थे पार्श्वनाथ और 24वें थे हमारे महावीर स्वामी। ये वह प्रश्न है जो रिपीट ज़्यादातर हुए हैं परीक्षाओं में। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द लिया गया है। अगर जो SSC में 2013 में यह प्रश्न पूछा गया, तो पूर्ण ज्ञान के लिए जैन धर्म में क्या है? कैवल्य। अगला है हमारा, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो हमने बताया था उनका दामाद, जो कि इसका नाम था जमाली, तो उनका प्रथम शिष्य था। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित हुई थी? तो यह कहाँ हुई थी? तो यह पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसे हम पटना भी वर्तमान में कहते हैं, जो कि पटना है। भारत के किस भाग में जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? तो माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर, जो कि जैन धर्म का है, वह स्थित है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये बहुत रिपीट हुआ है, यह प्रश्न आप देख सकते हैं। तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। जियो और जीने दो किसने कहा? तो महावीर स्वामी जी ने कहा है कि जियो और जीने दो। श्रवणबेलगोला स्थित है, तो श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक में स्थित है, और श्रवणबेलगोला में ही चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे, और श्रवणबेलगोला में ही गोमतेश्वर का प्रसिद्ध जैन मंदिर है। महावीर स्वामी की माता कौन थी? तो महावीर स्वामी की माता जी का नाम था त्रिशला। जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव। और अगर ऐसा कहा जाए कि प्रमुख संस्थापक यानी वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वो महावीर स्वामी है। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? पहले उसका क्या नाम था? तो वर्धमान था। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम, फिर बाद में जो पड़ा है उनका महावीर स्वामी पड़ा है, पहले उनका नाम वर्धमान था। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करके जाना।